ये पानी उन पौधों को मार रहा है, नष्ट कर रहा है। तो उससे इस पानी की वजह से ही सारी ग्रीन बेल्ट जो यहाँ पे थी खत्म हो गई है। यहाँ पे पूरा ग्रीन बेल्ट का एरिया जो कि खत्म हो गया है। जिस तरह से हनुमानगढ़ में लगातार प्रशासन और अधिकारियों की अनदेखी के चलते यहाँ का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे यहाँ सरकार की हरित क्रांति दम तोड़ती दिखाई दे रही है और प्रशासन सरकार की पर्यावरण योजनाओं की भी हवा निकाल रहा है। अगर जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हनुमानगढ़ में पर्यावरण की हालत खस्ता हो जाएगी। इतना ही नहीं, कारखानों से निकला दूषित पानी पास की नहरों में भी जा रहा है, जिससे पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। वहीं ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये अधिकारी कुंभकर्णी नींद से उठकर पर्यावरण के प्रति कितने सजग होते हैं। एक और जहां सरकार हरित क्रांति के तहत लाखों प्रयास कर रही है, वहीं कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी से लाखों पेड़ नष्ट हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है कि इन पेड़ पौधों को बचाया जाए। मैं खड़ा हूं हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के फर्स्ट फेज में, जहां हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला रासायनिक पानी इकट्ठा होता है। यहां इस रासायनिक पानी के कारण सैकड़ों पेड़ नष्ट हो गए हैं, जो कि हरित पट्टी के रूप में जाने जाते थे। ये समस्या आज की नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से है। इस बारे में जिला प्रशासन, नगर परिषद और वन विभाग और भाखड़ा कैनाल के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन वे सभी के सभी कैमरे के आगे आने से मना करते हैं। सभी एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपना बचाव करने में जुटे हुए हैं। मैं कपिल शर्मा, HBC न्यूज, हनुमानगढ़। HBC विशेष में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे हनुमानगढ़ की स्टोरी, जहां पर पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पानी की जहां एक तरफ बूंद बूंद के लिए पूरा देश तरस रहा है, तो वहीं हनुमानगढ़ में पानी की हालत बद से बदतर कर दी गई है। पानी को दूषित कर दिया गया है, प्रदूषित जल वो पूरा भर गया है। ना को वहां घर बस पा रहे हैं, ना कोई अपनी इंडस्ट्री वहां खोल पा रहा है। जाहिर सी बात है, जहां पूरा देश पानी को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, पानी को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े अवेयरनेस फैलाता है, पोस्टर्स लगवाता है, एडवर्टीजमेंट में इतने लाखों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हकीकत देखी जाए तो पानी को पूरी तरीके से दूषित कर दिया गया है। एक तरफ जहां जेतारण में पूरी आम जनता पानी के लिए तरस रही है, बूंद बूंद के लिए तरस रही है, घंटों ने लाइन में लगे रहना पड़ता है एक बाल्टी पानी के लिए, तो दूसरी तरफ हनुमानगढ़ में पानी तो है, भरपूर पानी है आम जनता के लिए, लेकिन वो पानी है प्रदूषित। ना ये प्रदूषित जल जा रहा है पूरे घरों में इस प्रदूषित जल की सप्लाई हो रही है। इस प्रदूषित जल के कई कारण हो सकते हैं, आम इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा, साथ ही साथ आम जनता और इसीलिए हम इस पूरे मामले के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ से संवाददाता कपिल जी। कपिल, हनुमानगढ़ की स्टोरी हम लेकर आए हैं, जहां जल को प्रदूषित कर दिया गया है, बचाया नहीं जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी, मैं आपको नितांशा जी ये बता दूं कि ये समस्या आज की नहीं है, काफी टाइम पुरानी समस्या चल रही है ये जी। और इस जल के कारण हमारा नीचे जल का स्तर भी प्रदूषित होता जा रहा है। जी कपिल, जाहिर सी बात है प्रदूषित जल है, और जहां तक हमने देखा विजुअल्स में तो काफी गंदगी इस पानी में भरी हुई है, और हमने सुना कि ये जो पानी है ये घरों में भी सप्लाई हो रहा है। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? नहीं नितांशा जी, ये घरों में नहीं सप्लाई हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्टेज है जी, जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जी तो कपिल, इस पूरे मामले को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई? क्योंकि पानी बूंद बूंद के लिए जहां एक तरफ पूरा देश तरस रहा है, तो वहीं पानी को इतना गंदगी से भर दिया गया है। अगर ये पानी साफ करके अगर सप्लाई किया जाए तो किसी यूजफुल थिंग में काम आ सकता है।
जी, हमने लगभग सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। हमने रिको के अधिकारी से बात करी, लेकिन सारे के सारे अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने को लगे रहते हैं। वो जी। कहते हैं उनसे बात करिए, वो उनके पर बनता है, वो कहते हैं नगर परिषद का बनता है, कोई कहता है रिको का बनता है। जी। हमने सभी अधिकारियों से लगभग बात की, लेकिन सभी के सभी अपने किसी तरह की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। जी, वाकई अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली होती तो इस तरीके की स्टोरी एचबीसी में नहीं आती, इस तरीके की स्टोरी नहीं बनती। दूषित जल है वो और ज्यादा प्रदूषित होने से बच जाता। कपिल, इस पूरे मामले को लेकर क्या कि कोई समाज सेवा संस्था आगे नहीं आई, क्योंकि आम जनता के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, हमने किसी समाज सेवा संस्थान से बात की थी, लेकिन अभी वो कहते हैं कि ये रिको का मामला है। रिको के अधिकारी और रिको के जो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही इसको कर सकते हैं। अभी फिलहाल रिको को यहाँ 15 बीघा जमीन इसके लिए दी भी गई है, लेकिन उसका भूमि रूपांतरण नहीं हो पाया है, जिस कारण से अभी तक यहाँ कोई प्लांट नहीं लग पा रहा है। जी कपिल, हम जानना चाहेंगे अभी मौजूदा हालातों को देखकर क्या लगता है, क्या जो नगर निगम है या प्रशासन है जो इस पानी को दूषित करने के लिए बचाने के लिए जिम्मेदार है, तो क्या लगता है मौजूदा हालातों को देखकर कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या प्रशासन जागेगा कि नहीं जागेगा? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि प्रशासन जागेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भाजपा से रहे हुए हैं। हमने उनसे भी बात की कि आपके मंत्री रहते हुए साहब यहाँ ये समस्या थी, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मैंने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अधिकारी तो क्या देखेंगे। जी जी बिल्कुल कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे हनुमानगढ़ से संवाददाता कपिल शर्मा। और हमने जैसे कि आपको दिखाया स्टोरी हनुमानगढ़ की, जहां रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पानी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर दिया गया है। जल जो कि यूजफुल काम आ सकता था, यूजफुल थिंग में, आज उस जल की हालत बद से बदतर कर दी गई है। आम जनता परेशान हो रही है। रिको कोई भी नई इंडस्ट्री वहां बसना नहीं चाहती। गंदा मटेरियल उस पानी में जा रहा है। प्रशासन नहीं जाग रहा है, पल्ला झाड़ रहा है अपनी जिम्मेदारियों से, एक दूसरे पर ठीकरा मंडरा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी है, ये उस एरिया में आता है या उस एरिया में आता है। अगर कामों से बचना चाहे तो बहाने हजार हो सकते हैं, और हमारी सरकार के पास बहाने हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे काम करने के लिए कोई प्रयास अवेलेबल हो या ना हो। लेकिन हमारी सरकार के पास, इंडिया की सरकार ही ऐसी है कि उसके पास बहाने हमेशा अवेलेबल रहते हैं। साथ इस पूरे मामले को लेकर जुड़े हैं जिला संघ सचिव मुकेश मिश्रा जी। जी मिश्रा जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज। जी मुकेश जी, हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की स्टोरी पे, जहां रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी पूरा प्रदूषित हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ जी हेलो जी मुकेश जी। इस पानी ने उद्यमियों का जीना दूभर कर रखा है जी। केमिकल युक्त पानी चारों तरफ फैला हुआ है इंडस्ट्री एरिया के। इससे बुरी तरीके से सड़ांस फैल रही है, बदबू फैल रही है जी। इससे इस हालात ऐसे पैदा हो गया कि जहाँ कोई भी उद्यमी व लेबर काम करने को तैयार तक नहीं है। जी मुकेश जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने कभी कोई पहल करने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एक संगठन बना हुआ है हनुमानगढ़ अधियोग समिति के नाम से। हमने इस संगठन के माध्यम से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, एमडी जयपुर, अधियोग मंत्री को विभिन्न बार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। जी मुकेश जी, जहां पूरी जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, अगर इस पानी को सुरक्षित करके प्रदूषित होने से बचा लिया जाए तो कई कामों में ये पानी आ सकता है। तो अब मौजूदा हालातों के बाद स्थिति ऐसी है कि प्रशासन नहीं जाग रहा है, तो अब आपकी ओर से क्या पहल की जाएगी आगे? हाँ जी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की योजना चल रही है, लेकिन वो सरकारी काम है मैडम, उसका कुछ पता नहीं है कब तक वो प्रगति पर आएगा। 8 करोड़ रुपए की योजना है वैसे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। इस जो प्रदूषित पानी है इसको ट्रीटमेंट करके पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। जो आज स्थिति है वो बहुत गंभीर है। इसके लिए प्रशासन ने, रिको ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जिसके लिए इस स्थिति से निपटा जा सके। जी वाकई स्थिति बहुत खराब है, प्रशासन नहीं जाग रहा है और जरूरी है आम जनता को, प्रशासन को जगाने की। शुक्रिया मुकेश जी एचबीसी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे मुख्य संघ सचिव मुकेश जी। और आपको फिर बता देते हैं कि आज हम एक तरफ जेतारण की स्टोरी लेकर आए थे, जहां आम जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है, घंटों उन्हें लाइन में लगा रहना पड़ता है कि एक बकेट पानी उन्हें मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन उसे पूरी तरीके से गंदे मटेरियल से प्रदूषित कर दिया गया है। इन दोनों ही मामलों पर कौन कसूरवार है? आम जनता जो इस मजबूरी में फंसी हुई है, या प्रशासन जो जाग नहीं रहा है? एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।